हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक मैक्लोरिन सीरीज पार्ट 3। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैक्लोरिन सीरीज बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो गिवन फंक्शन दिया जाएगा हमें उसकी मैक्लोरिन सीरीज फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स और इसका मैक्लोरिन सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा जाएगा। तो यह जो इसकी जो सीरीज है या जिसे हम एक्सपांशन कहेंगे, वह एक्सपांशन हम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो मैक्लोरियन सीरीज पार्ट 1 एंड मैक्लोरियन सीरीज पार्ट 2, अगर यदि आपने यह लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले वह देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा उन पे ही डिपेंडेंट है। तो इस लेक्चर के अंदर आज थ्योरी नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी का लेक्चर मैक्लोरियन सीरीज पार्ट 1 के अंदर कवर किया है और पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग बेस ही रहेगा। ओके, तो चलो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, हमारा गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अभी मुझे tan इनवर्स एक्स का एक्सपांशन या आप सीरीज कहिए वो मुझे फाइंड आउट करना है। इस लेक्चर के अंदर हमें जो गिवन फंक्शन है उनके जो सीरीज और एक्सपांशन कहिए हम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी आप एक नोट कीजिए कि जिस ऑर्डर में यह लिखा है मैंने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम और कुछ स्टेप्स के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जिस ऑर्डर में आपको मैं बता रहा हूं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसी ऑर्डर के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है हमारा, डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स। तो सिंपली हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर -1। ओके, सिंपली हमने क्या किया, 1 बाय एक्स है उसको x टू द पावर -1 लिखा। अभी सिंपली हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट की -1 पावर टर्म बनी है। अभी मुझे 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपांशन मालूम है। अभी यह एक्सपांशन किधर से आया, तो यह एक्सपांशन मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया है मैक्लोरिन सीरीज के। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपांशन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 5, ऐसे ही टिल आगे जाते रहेंगे। तो अभी सिंपली हमें इसका एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट की -1 पावर, इसका जो एक्सपांशन रहेगा 1 माइनस जिधर जिधर एक्स है उधर हम एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर डालेंगे। इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अभी इधर एक्स स्क्वायर है तो इस x को हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से और उसका भी स्क्वायर, तो सिंपली हो जाएगा हमारा x रेस टू 4। ऐसे ही इधर हो जाएगा x रेस टू 6, ऐसे ही आगे जाते हुए टर्म्स रहेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6, ऐसे ही आगे जाते हुए टर्म्स। ओके, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैक्लोरिन सीरीज है उसका यूज किया। यह एक स्टैंडर्ड एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, उससे मैंने वह एक्सपांशन लिखा। तो अभी हम क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस ऐसे ही टर्म आगे जाते हुए और इन सबको मल्टीप्लाई होते हुए dx। अभी हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस ऐसे ही आगे जाते हुए टर्म्स इनटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अभी 1 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हमें मालूम है कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन रहता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेस टू 6 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 7 अपॉन 7, ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म। तो सिंपली हमारा जो फंक्शन है y,
उसका जो एक्सपांशन है वो हमें मिला x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7, ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म। तो हमारा जो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू इसका एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7, और ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म्स। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर हम पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ स्टेप्स के बाद सिंपली हम जो वेल नोन टर्म है उसका एक्सपांशन लिखते हैं, और कुछ स्टेप्स के बाद फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूं। अभी आप साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इनके जो एक्सपांशन है वो फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करनी है मैक्लॉरिन सीरीज फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x। सो सॉल्यूशन, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यही ऑर्डर के अंदर हम यह क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रॉम बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जो y है वो क्या हो जाएगा, y सिंपली हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, वो रहता है 1 बाय x। तो log ऑफ sec x का हो जाएगा 1 अपॉन sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, sec x का डिफरेंशिएशन रहता है sec x इंटू tan x। तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x इंटू tan x, न्यूमरेटर में यह वैल्यू आ जाएगी। सिंपली sec x एंड sec x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x। अभी ये जो dx है वो RHS के इधर शिफ्ट कर देंगे, तो dy इज इक्वल टू tan x इंटू dx। अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने जो वेल नोन फंक्शन था उसका एक्सपांशन यूज किया, वैसे ही इधर हम tan x का जो एक्सपांशन है वो यूज करेंगे। तो dy इज इक्वल टू tan x का एक्सपांशन क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस ऐसे ही टर्म आगे जाती हुई और इंटू dx। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 इंटू एक्स रेस टू 5, ऐसे ही आगे जाते हुए टर्म और इंटू dx। अभी dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू y, और इन टर्म्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x इंटू dx। तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 इंटीग्रेशन आएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 4 अपॉन में 3 इंटू 4। अभी यह 4 किधर से आया, तो सिंपली x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या रहता है, तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इधर x की पावर 4 हुई और डिनोमिनेटर में वही 4 आ गया, प्लस 2 बाय 15 इंटू एक्स रेस टू 5 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5 का इंटीग्रेशन x रेस टू 6 अपॉन 6, प्लस ऐसे ही आगे टर्म जाती हुई। तो हमें जो y उसकी वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 12 प्लस एक्स रेस टू 6 प्लस यह 2 डिवाइड बाय 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 15 इंटू 3 45 एक्स रेस टू 6 अपॉन 45, ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म्स। तो सिंपली जो हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x, इसका जो एक्सपांशन है वह है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 12 प्लस एक्स रेस टू 6 अपॉन 45, ऐसे ही आगे जाती हुई टर्म्स। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो फाइंड आउट करते बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन।